नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 1 2 3 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का 6वां चैप्टर जो एक लेख और एक पत्र पाठ है, इस पाठ से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में संग्रहित करके लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीनन आपको इस चैप्टर के लिए और कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार यहाँ पे भगत सिंह है, यानी कि एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, यानी कि भगत सिंह। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो सरदार किशन सिंह तथा अजीत सिंह। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। तो भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन 1926 ईस्वी में किया था, यानी कि 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1926। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया, यानी कि 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। तो भगत सिंह 12 वर्ष की महज उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए, यानी कि भगत सिंह को देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति आत्मसमर्पण कह सकते हैं, देश के प्रति आत्म बलिदान की भावना जागृत हुई 12 वर्ष के उम्र में, यानी कि 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 वर्ष। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। तो यानी कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग 1921 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1921 ईस्वी में। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह गद्दर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। गद्दर पार्टी के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो लाला लाजपत राय थे और जिसकी संस्थापना 1913 ईस्वी में हुई। तो यहाँ पे भगत सिंह इस पार्टी की ओर आकर्षित कब हुए थे। तो 1914 ईस्वी में आकर्षित हुए थे, यानी कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी, यानी कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था चौरी चौरा कांड, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसमें दिया है सिर्फ सन दिया है, यानी कि 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे बम का दर्शन यह लिखा हुआ है भगत सिंह का, युवक भी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे विद्यार्थी और राजनीतिक ये भी है यहाँ, लेकिन यहाँ पे परिवेश जो है वह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया नहीं है, यानी कि 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवेश। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े। तो भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाली गई पत्रिका प्रताप के साथ जुड़े थे, यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रताप। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। तो भगत सिंह के हृदय में प्रेम की भावना का कोई स्थान नहीं था, यानी कि 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रेम का स्थान भगत सिंह के हृदय में तनिक भी नहीं था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह
किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? तो यानी कि भगत सिंह आत्महत्या को घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे, यानी कि 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्महत्या। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नौजवान भारत सभा का गठन। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने लिए सज़ा के संबंध में क्या विश्वास था? यानी कि भगत सिंह को अपने लिए सज़ा के संबंध में मृत्यु दंड का विश्वास था, यानी कि 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत्यु दंड। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंस क्रोमैटिकिन कौन था? तो एक अर्थशास्त्र का विद्वान था, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थशास्त्री विद्वान। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी दी गई, यानी कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो यानी कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी, यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे भगत सिंह, यानी कि 13 का राइट आंसर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भगत सिंह। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? यह क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है लेकिन आया है, तो फिर देख लेते हैं चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेट पूरा कब था? तो 5 फरवरी 1922। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर के चौरा चौरी में हुआ था, यानी कि यह चौरा चौरी में 100 पुलिसकर्मियों को लोगों के द्वारा मारा गया था, यानी कि पुलिस चौकी पर ही आग लगा दिया गया था। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो प्रताप के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रताप पत्रिका का संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के चाचा का नाम था, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो अजीत सिंह नाम था। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो विद्यार्थी एवं राजनीतिक शीर्षक निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, यानी कि 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगत सिंह। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी, यानी कि 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह प्रभावित थे, यानी कि भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे भगत सिंह, यानी कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? यहाँ पे ऑप्शन है भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, सुखदेव का, खुदीराम बोस का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह का लेख है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यानी कि 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन यहाँ पे सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति है, यानी कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सचिंद्रनाथ सान्याल। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह की शहादत यानी कि मृत्यु या फांसी कहा जाए तो वह 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, यानी कि इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह का शहादत 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भगत सिंह ने सुखदेव जी को पत्र लिखा था, यानी कि 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सुखदेव। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलबीर सिंह एवं कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे, यानी कि 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगत सिंह के भाई। इसके बाद
30 नंबर क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्र का संपादन करते थे, यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? यह इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, यानी कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, यानी कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। यह मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछता है और पूछा भी गया है। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।